दिखाएंगे, प्रधानमंत्री को मोदी बनाएंगे, वाली बात है। ठीक, पहली बात। और हमें हर वो चोर नहीं पसंद है, हमें चोर नहीं पसंद है, हमें वही इंसान तो पसंद जो हमारे देश की सुरक्षा करे। देख लीजिए, राम मंदिर कोई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी गवर्नमेंट पे बहुत लोग आए, सब लोग राज किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने राम मंदिर बनवा के दिखाया। क्या कोई गवर्नमेंट होती, क्या कांग्रेस नहीं थी? कांग्रेस थी, सब लोग। मुझे मतलब नहीं है मंदिर खाने के लिए देगा, ये मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये हमारी एक आस्था है। आज बाबरी मस्जिद लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद वहाँ पे है, अगर बाबरी मस्जिद थी तो आप यहाँ पे एक आस्था तो आप वहाँ पे रहते ना, जाते ना, लेकिन हमारे हिंदू भाई लोगों ने वहाँ पे परिक्रमा करते रह गए। तो सत्य की जीत होती है, और सत्य की जीत पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करके दिखा दिया है, हम लोग सरोपर उसके। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय आजमगढ़ में हैं और जैसा कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अनेक अनेक पार्टियां, अनेक जो भी सत्ता के लोग हैं अपने कार्य में जुट गए हैं। सारे लोग इस समय जीत रहे हैं। इसी आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल रोड सहब्रिज गाजीपुर और सोनवल नाम से जो स्टेशन बना था उसका बटन दबाकर ऑनलाइन और लाइव करके उसका उद्घाटन किया है। दो ट्रेनों को रवाना भी किया है। आपको बता दें कि आज ही भव्य रैली का आयोजन था और जो सफेद जो आप देख रहे हैं, ये वहां तक पूरा टेंट लगा था और काफी लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ा था। और हम इसी बीच इस हवाई अड्डे पर हैं, एयरपोर्ट पे हैं, जो कि यहाँ पे एक आजमगढ़ के लिए सौगात है। आजमगढ़ की ही नहीं, यहाँ के सभी आसपास के जिले जैसे मऊ, गाजीपुर, चिड़ियाकोट और अन्य जो भी प्रांत हैं, सभी जिले हैं, उनके लिए एक कहीं न कहीं बड़ी सौगात होगी। और यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे जैसे सामान्य सारे लोग चले जाएंगे। सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं और यहाँ की साफ सफाई, साज सज्जा काफी इस समय अच्छी है। इसलिए भी अच्छी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मानिंद और केशव प्रसाद मौर्य सहित हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी का आगमन हुआ था और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास भी हुआ है। और बताते हैं कि शिलान्यास जो हुआ था वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने किया था, लेकिन आज जो इसका उद्घाटन हुआ है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ है। और ये देख रहे हैं पूरा भव्य है, काफी इसमें पर्यावरण का भी ध्यान दिया गया है और इसमें पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और कहीं न कहीं कहाँ बता? हाँ सर, गाजीपुर से हैं। पहली बात थी कि आजमगढ़ धरती पे वीरों की धरती, सबसे पहली बात तो वीरों की धरती है। और इस धरती पे आजमगढ़ का सौभाग्य, हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जो आए हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हम लोग की इस धरती हमारे पीएम प्रधानमंत्री हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा, हम नमक रोटी खाएंगे, प्रधानमंत्री को मोदी बनाएंगे, वाली बात है। ठीक, पहली बात। और हमें हर वो चोर नहीं पसंद है, हमें चोर नहीं पसंद है, हमें वही इंसान तो पसंद जो हमारे देश की सुरक्षा करे। 370 को देख लीजिए, एनआरसी देख लीजिए, हमारे संविधान देख लीजिए, राम मंदिर कोई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी गवर्नमेंट पे बहुत लोग आए, सब लोग राज किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने राम मंदिर बनवा के दिखाया। क्या कोई गवर्नमेंट होती, क्या कांग्रेस नहीं थी? कांग्रेस थी, सब लोग थे, लेकिन किसी ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया। राम मंदिर मुद्दा हो या ना, उससे मुझे मतलब नहीं है। मंदिर खाने के लिए देगा, ये मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन ये हमारी एक आस्था है, हमारी आस्थाओं को जागृत किया गया है। मैं कहता हूँ कि मुसलमान भाई हमारे कहते हैं, मुसलमान में मेरे मित्र हैं, मेरे मुसलमान मेरे मित्र हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ 500 साल पहले जितनी बड़ी संविधान, सब कुछ लागू हो गया, सब कुछ हो गया। अगर उस मंदिर 500 साल में वहां पे हुआ चाहे ना हुआ, हमारे हिंदू भाई थे जो सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी परिक्रमा करते थे, दिया जलाते थे। आज बाबरी मस्जिद लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद वहां पे है, अगर बाबरी मस्जिद थी तो आप यहाँ पे एक आस्था तो आप वहाँ पे रहते ना, जाते ना, लेकिन हमारे हिंदू भाई लोगों ने वहां पे परिक्रमा करते रह गए, दिया जलाते रह गए। सिर्फ एक आस्था की, कभी कभी आस्था होगा तो सत्य की जीत होती है, और सत्य की जीत पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करके दिखा दिया है, हम लोग सरोपर उसके साथ खड़े और रहेंगे। पहली बात चल रही है भैया, एक बड़ी बात चुभ रही है लोगों को भी और विपक्षों को भी, जैसे कि
बहुत सारे रोजगार के मामले में जो 60,000 की भर्ती 69,000 की आई थी यूपी पुलिस वाली, वो लीक हो जा रही है। बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं और युवा जो हमारे गरीब है लोग हैं ना, एक पैसा जुटा के 400 रुपए का फॉर्म भरते हैं बिल्कुल बिल्कुल और वो लीक हो जा रही है। क्या इसमें क्या इस कहेंगे? बात में आपकी पूरा साच है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। मेरे हिसाब से एक बात है, एक इंसान, एक मंत्रालय, एक विभाग, एक सचिवालय, एक केंद्र जब सब कुछ करता है, जैसे मैं एक छोटी सी कहानी तो आपको नहीं बता पाऊंगा, इतना मेरे पास वर्ड भी नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द में से कहूंगा, किसी इंसान को साच बनाने के लिए, किसी इंसान झूठा बनाने के लिए अगर पूरे एकजुट एक हो जाएं, तो कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसको झूठ करके उसको सामने दिखाया जाए। सारा प्रारूप सारी विपक्ष का है। सारे विपक्ष ये चाहते हैं किसी भी तरीके से कोई भी भर्ती, कोई भी सचिवालय, कोई भी मंत्रालय, किसी कोई विभाग न दे। सारे विपक्ष एक बार हावी हो चुके हैं। मैं आपसे कहता हूँ, यही मोहन भागवत हो चाहे कोई बंदा, पहली बात ही हो, अभी आपके बिहार में चले जाइए, आपके बिहार में मुख्यमंत्री आपके थे, पहली बात ये नीतीश जी चले आए। आपको क्या लगता है, क्या वो नहीं चाहते हैं? सारे चोर जब इकट्ठा हो जाएंगे तो विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष को पता है कि हम क्या हैं, और विपक्ष ही ऐसा 3-5 कर, जैसे आप एक लेवल के इंसान, मैं एक लेवल के, मेरा एक सम्मान है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। लेकिन जिसका कोई कल्चर नहीं, कोई मतलब नहीं है, वो इंसान ये सोचेगा कि मोदी जी को, योगी जी को कमजोर करे। वही लोग मिल करके साजिश रच के सारे भर्तियों को कैंसिल करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, कहीं से लीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक दिन हमारा संविधान, हमारा भारत एक होगा और उस भारत के एकजुट होकर के हमारी सारी भर्तियां, सारे लोग एक रास्ते पे चलेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। भैया एक शब्द और जो कह रहे हैं, जो बिहार की बातें कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार कभी अलग थे, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तो ये नेता लोग का तो कोई भरोसा ही नहीं। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा में क्या नाम है, प्रकाश राजभर जी भी आए और कैबिनेट मंत्री भी बने। मैं सिर्फ एक बयान आ रहा है कि एक पीला गमछा लगा के चलिए, और मैं सिर्फ एक चेहरा जानता हूँ, सिर्फ एक चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस। और किसी चेहरे को नहीं मानता मैं, सिर्फ एक चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जो हमारे देश का विकास है, जो हमारे चलिए, सिर्फ एक विकासकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा मेरे लिए कोई वर्ड नहीं है। राजभर हो चाहे नीतीश हो चाहे कोई भी हो, नो कमेंट। बट मेरे लिए सिर्फ एक इंसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहीं न कहीं अच्छी बातें कही है और देश को भी इस पे गर्व है। देश विकास की तरफ जा रहा है। आज ये जीता जागता और आपके बीच हमारा एयरपोर्ट है। हमने इसको जहां तक हो सका है कवरेज करके आपको दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, अपने विचार और अपने कमेंट आपका सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।